Hello everyone, welcome back to Easy Medico with Shivani. Today's topic is digestive system, जिसका कि हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमने देखे थे पिछली वीडियो में, ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी ऑर्गन, एक होते हैं एसेसरी ऑर्गन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में प्राइमरी ऑर्गन। तो सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन में हम जानते हैं माउथ आता है फर्स्ट। हमारा प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है? माउथ। हम माउथ के बारे में देखते हैं। इट इज अ ओवल शेप कैविटी, मतलब जो माउथ होता है वो एक ओवल शेप कैविटी होता है। ये देखिए, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। जो स्कल बोन होती है, ये हमारी स्कल बोन होती है। जो सर होता है हमारा, ये पूरा हमारा स्कल बोन में आता है। तो ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्कल बोन में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे यही कह रहा है कि ये ओवल शेप की एक कैविटी होती है जो कि हमारी स्कल बोन में प्रेजेंट होती है। ये जैसे हमारी ये है स्कल बोन, ये हमारा माउथ। तो यहाँ यही चीज कह रहा है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ माउथ। मतलब माउथ के अंदर भी तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। इनमें कुछ होते हैं हमारे जो कि प्राइमरी ऑर्गन में आ जाते हैं, कुछ होते हैं हमारे जो सेकेंडरी ऑर्गन में आते हैं। जैसे सबसे पहले लिप्स। लिप्स हमें पता है हमारे माउथ का एक पार्ट है। जो हमारा आउटर पार्ट, लिप माउथ का जो आउटर पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा लिप्स। नेक्स्ट होता है हमारा वेस्टिबुल्स। वेस्टिबुल्स क्या होता है? वेस्टिबुल्स प्रेजेंट बिटवीन द टीथ एंड लिप्स। जैसे ये हमारे टीथ हुए और ये हमारे लिप्स हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है, लिप्स और टीथ के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुल्स। नेक्स्ट टीथ। टीथ हमारे आते हैं एसेसरी ऑर्गन में, पर टीथ को हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा ओरल मतलब माउथ का एक पार्ट होता है। टीथ इज लोकेटेड इन मैंडिबल एंड मैक्सिलर बोन कैविटी। मतलब जो मैंडिबल एंड मैक्सिलर बोन होती है उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं टीथ। टीथ को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टंग। टंग हैज वॉलंट्रियल मसल। मतलब जो टंग होती है वो वॉलंट्रियल मसल होती है। वॉलंट्रियल मसल मतलब जो खुद से एक्टिविटी नहीं कर सकती है, जिसके लिए फिजिकल एक्टिविटी हम अगर चाहेंगे कंट्रोलेबल होती है वो। मतलब कि जो टंग होती है वॉलंट्री मसल से बनी होती है, जो कि वॉलंट्री मसल का क्या काम होता है? जो कंट्रोलेबल हो। जैसे हम लिप्स चला रहे हैं, ये हमारे किससे हैं? वॉलंट्रियल मसल से हैं। हमारा हार्ट है, ये इनवॉलंटरी है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। यही है कि ये जो टंग होती है वो वॉलंटरी मसल होती है। इट्स प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। मतलब जो माउथ का फ्लोर होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? टंग। नेक्स्ट होता है हमारा पैलेट। इट प्रेजेंट टॉप ऑफ द माउथ। मतलब जो पैलेट होता है, जैसे टंग है, टंग तो हमारे नीचे के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और पैलेट जो ऊपर होता है, ऊपर साइड का जो हार्ड एंड सॉफ्ट सरफेस, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट एरिया होता है माउथ में, उसको हम बोलते हैं पैलेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो टाइप्स हम पढ़ रहे थे उसमें एक और होता है यूवेला। यूवेला का क्या काम होता है और ये कहाँ पे होता है? यूवेला इज फोल्डेड मसल। मतलब यूवेला होती है वो फोल्डेड मसल होती है विच हैंग अप इन अपर साइड ऑफ द माउथ। मतलब कि इनर जो अपर साइड होता है उस साइड कुछ हमें शो होता है, कुछ लटका हुआ सा, तो वही इसका शेप इस टाइप का होता है। ये इनर साइड ऑफ द माउथ प्रेजेंट होती है और अपर साइड हैंग होती है। इसका काम क्या होता है? इट मेन फंक्शन इज दैट इट डू नॉट अलाउ टू एंटर द फूड इन नेजल कैविटी। इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये जो फूड हमने खाया उसको नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माउथ के इनर अपर साइड पे हैंग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड प्राइमरी ऑर्गन का, जो कि होता है हमारा फेरिंग्स। ये क्या काम करता है? प्लेज द रोल ऑफ पाथवे। मतलब ये एक पाथवे की तरह एक रोल प्ले करता है फॉर द फूड फ्रॉम माउथ टू नेक्स्ट जंक्शन। मतलब कि ये एक पाथवे का काम करता है, जो कि हमारा फूड होता है वो माउथ से नेक्स्ट जंक्शन के लिए ले जाता है। नेक्स्ट जंक्शन कौन सा होता है? हमारा ईसोफेगस। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो हमारा फेरिंग्स होता है वो एक पाथवे जैसा वर्क करता है, जो कि हमारे फूड को माउथ से नेक्स्ट जंक्शन तक ले जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम इट्स आल्सो नोन एज फूड पाइप। मतलब ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं।
इट होल इनसाइड, मतलब जो ईसोफेगस होता है वो एक होल ऑर्गन टाइप होता है, होल ऑर्गन होता है जो कि अंदर से खोखला होता है, यहाँ पे यही कह रहा है। इट मेन फंक्शन इज दैट इट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ एंड सेंड टू स्टमक। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा ईसोफेगस होता है वो हमारे फूड को कैरी करता है, माउथ से स्टमक तक ले जाता है। इट्स नॉर्मल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, जो हमारा ईसोफेगस होता है उसकी नॉर्मल लेंथ हमारी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा फोर्थ पार्ट होता है प्राइमरी ऑर्गन का, वो होता है हमारा स्टमक। स्टमक ये देखिए, ये हमारा बना है स्टमक जो कि हमारा जी शेप का है। इसमें मेनली 3 ऑर्गन होते हैं, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ये क्या काम करते हैं? जो हमारा ये होता है, ये जे शेप का एक ऑर्गन होता है, तो यहाँ पे ये यही कह रहा है स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन। जो स्टमक होता है वो जे शेप का organ होता है, विच इज अपर साइड इज कनेक्टेड विद ईसोफेगस। ये देखिए, ये है हमारा ईसोफेगस एंड लोअर साइड इज कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये आया है ये यहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट होगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होगा। फिर बात करते हैं हम इसके पार्ट्स के बारे में। ये थर्ड पार्ट, ये इनके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरस। जो बॉडी होता है वो हमारा सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे बड़ा लार्ज पार्ट होता है। स्टमक में जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो बॉडी होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। ये सबसे लार्जेस्ट होता है, और सारे जो दोनों पार्ट है मतलब फंडस और पाइलोरस से ये सबसे ज्यादा अमाउंट मतलब एरिया में होता है। नेक्स्ट हम फिफ्थ प्राइमरी ऑर्गन की बात करेंगे जो कि होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लार्ज एंड नैरो ट्यूब। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज होती है पर नैरो मतलब पतली ट्यूब होती है, विच अपर साइड इज कनेक्टेड विद स्टमक। जो कि कनेक्ट होती है, अपर साइड इसका कनेक्ट होता है स्टमक से, एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विद लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब इसमें ये कह रहा है जो कि हमारा वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारा लार्ज एंड नैरो पतला ट्यूब होता है, जिसका अपर साइड कनेक्ट होता है हमारा स्टमक से, एंड लोअर पार्ट हमारा कनेक्ट होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन से। इसकी लेंथ क्या होती है? इसकी लेंथ होती है 6 to 7 मीटर। मोस्टली फूड, डाइजेस्टिव फूड आर एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव फूड होता है मोस्टली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है। Inside the intestine present special type of finger lips structure। मतलब कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें फिंगर लिप्स टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड माइक्रोविल्स। विच इज कॉल्ड माइक्रोविली। माइक्रोविली का क्या काम होता है? इट हेल्प टू एब्जॉर्ब द फूड। मतलब जो एक फिंगर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविली, जो कि क्या करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रही है ना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में वो डिवाइड होती है। सबसे पहले होता है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो कि हमारा स्टमक से अटैच होता है वो होता है हमारा ड्यूडिनम। सेकंड होता है ज्यूजिनम। ये सेकंड जो पार्ट है ये वाला, ये होता है हमारा ज्यूजिनम। और थर्ड होता है इलियम। ये रहा हमारा इलियम। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके जो सराउंडिंग आपको दिख रही है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे यही कह रहा है जो ये ड्यूडिनम है ये प्रेजेंट होता है, जीजिनम प्रेजेंट होता है और हीलियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 नंबर पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इट इज सराउंडिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके जो सराउंडिंग में ये दिख रहा है ये हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज नॉर्मल लेंथ इज 1.5। इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। इट मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे हमने देखा था जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो फूड का एब्जॉर्प्शन करती है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, मतलब वाटर में जो मॉलिक्यूल्स है उन सब का एब्जॉर्प्शन करती है। इसके क्या क्या पार्ट होते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अब होता है हमारा अपेंडिक्स। नेक्स्ट होता है सीकम, फिर होता है कॉलोन एंड रेक्टम, फिर एनस। एनस के थ्रू ही हमारा फीस पास आउट होता है।
नेक्स्ट हम प्राइमरी ऑर्गन में बात करेंगे, रेक्टम। रेक्टम का क्या काम होता है? इट इज अ टेम्परेरी वेस्ट स्टोरेज, मतलब जो हमारा फीस होता है, स्टूल होता है, वो टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, इज स्टोर बिफोर द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी, मतलब जब तक वो बॉडी से निकल नहीं जाता उससे पहले जो स्टोर होके रहता है फीस हमारा, तो वो हमारा कहाँ पे रहता है? रेक्टम में। नेक्स्ट एनस। एनस इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एनस होता है वो लास्ट ऑर्गन ऑफ द लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, थ्रू विच फीस एग्जिट द बॉडी, मतलब जो हमारा स्टूल होता है वो हमारा इस एनस के थ्रू ही पास आउट होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें होंगे हमारे एसेसरी ऑर्गन, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।